तो आज हम ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो हमारा ग्रेविटेशन में फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ये भी मतलब जिस डायरेक्शन में हम लेते हैं m1 m2 को उसके अक्रॉस। तो हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेविटेशन में G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिमिलरली उसी के सेम फॉर्मूले हैं। तो पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K/r² होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया, Gm/r²। के की जगह G, क्यू की जगह M। और जो हमारा फोर्स फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/r, F/q। फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन M। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड K/Q(x/r² प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो हमारा KQ की जगह Gmx/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पॉइंट मास यहाँ है और मास M के लिए डिस्टेंस R, रेडियस और X डिस्टेंस पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो Gmx/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क की वजह से 2Gm/r², 1 - x/r² प्लस के एक्स स्क्वायर पूरे एक्स डिस्टेंस पे R की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है डिस्क में, उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम उसी के ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। के की जगह G हो गया, M की जगह Q की जगह M हो गया, बस इतना डिफरेंस रहता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 2g λ/r। ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल की वजह से Gm/r²। इनसाइड तो जीरो होता है फील्ड और आउटसाइड Gm/r² और इस पॉइंट पे Gm/r²। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्क सॉलिड स्फीयर की वजह से Gmr/r³ इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड और रो आर डेंसिटी के टर्म में ρr/3 × 1/4πg 4/3πg ρr। तो हमारा और किसी आर्क के केस में 2k λr अप इंटू साइन θ/2। भाई सिमिलरली उसी की तरह है ये भी। तो यहाँ पे 2g λ/r साइन θ/2। यहाँ पे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे क्या है, मास का चार्ज डेंसिटी दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, KQ/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से Gm/r। और हमारा ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग की वजह से Gm/r² प्लस के एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो फील्ड को अपॉन डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस r करने पर आता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में r का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे Gm/r² पोटेंशियल है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो हमारा Gm/r पोटेंशियल बन जाता है, क्योंकि Gm/r² इंटू r। आगे डिस्टेंस पे देखते हैं तो ये r से r चला जाता है, तो ये हमारा पोटेंशियल बचता है ओनली। ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क की वजह से सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, माइनस टाइम 2Gm/r² √r² प्लस x² माइनस x। तो हमारा ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल सेल की वजह से B आउटसाइड माइनस Gm/r और B सरफेस पे Gm/r। r रेडियस है इसकी, तो Gm/r। इनसाइड B इनसाइड माइनस Gm/r। इनसाइड और सरफेस पे सिमिलर होगा और आउटसाइड पोटेंशियल होगा वो जो डिस्टेंस होगी मास पार्टिकल की उतना होगा, माइनस Gm/r डिस्टेंस। तो जितनी दूर जाएगा पार्टिकल उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर।
मैग्नीट्यूड में कम होगा, डायरेक्शन तो नेगेटिव नेगेटिव है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फेयर की वजह से बी आउटसाइड माइनस जी एम बाई आर, बी इनसाइड माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बी आउटसाइड है भाई, बी सरफेस पे होगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू आर, ग्रेविटेशनल जी एम बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉरी एम, तो यहाँ पे एम मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर बनती थी एनर्जी उसके लिए, तो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एनर्जी के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस आर, तो आर से आर गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो हमारा यहाँ पे जी एम स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। तो हमारा पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो सिस्टम के लिए, पूरे इस सिस्टम के लिए मास एम वन एम टू एम थ्री के लिए बी सिस्टम माइनस थ्री जी एम स्क्वायर अपॉन एल, तीनों के लिए अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, तीनों ही नेगेटिव होगी, तो थ्री जी एम स्क्वायर बाई एल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास एंड अर्थ, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पॉइंट मास है, ये अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और आर डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस। अब ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, डेल्टा यू की वैल्यू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी बी पे फाइंड कर लेंगे और माइनस ए पे फाइंड कर लेंगे, तो ये वाली एनर्जी मिल जाएगी, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी। तो यही किया गया है, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस के एच, ये पूरी डिस्टेंस आर ई इतना हो गया, प्लस के एच ये बी के लिए है, तो यहाँ पे माइनस टाइम माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई ए पार्टी के लिए, और मास इन दोनों का सिमिलर है, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा यू एम जी एच, ये डेल्टा यू आ गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब हमारा फोर्स क्या होता है, जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अब हम अगर एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो मास ऑफ पार्टिकल से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा फोर्स हो गया, तो ए के लिए हम एफ बाई एम कर देंगे, तो हमारा एम कट जाएगा, तो हमारा ए क्या बचेगा, ए बचेगा हमारा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो हमारा ये बन जाता है। इसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट, हाइट के हिसाब से ग्रेविटी में कितना वेरिएशन आता है वो फॉर्मूले हैं, तो ये उसी से फाइंड किया गया है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था उससे। तो इसका एक्सेलरेशन जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर हाइट के लिए है, तो एक क्या बन गया हमारा, जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब ये वाला हमारा क्या है, जी अभी हमने फाइंड किया था, तो मास ऑफ अर्थ की वजह जी अपन वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ, अब अंदर डिस्टेंस पे, तो हमारा जी एम ई आर ई माइनस डी अपन आर ई का क्यूब, तो हमारा जी डैश कितना, जी एम ई अपन आर ई क्यूब आर ई माइनस डी, तो हमारा जी डैश होगा जी टाइम वन माइनस डी अपन आर ई आ जाएगा। तो हमारा हाइट के लिए ये कॉमन, इसका एच अगर वेरी वेरी लेस देन हो आर ई से, उस केस में हमारा जी टाइम वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस टू, ये वाला माइनस टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो पावर माइनस टू में आ जाएगी जी के साथ, तो वन प्लस एन एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया है, तो माइनस टू एच बाई आर। ये क्वेश्चन दिया है, देख लेना, सॉल्यूशन भी है, सॉल्व करके देखना। रोटेशन ऑफ अर्थ, एफ रोटेशन ऑफ अर्थ दिया गया है, ये इक्वेटर पे, एफ एस फोर्स दे एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और जी डैश क्या है, एन अपॉन एम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिख ली है, एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये पार्टिकल दे रखा है, इसके लिए पूरी इक्वेशन इससे लिखी गई है, एन प्लस एम आर स्क्वायर, एन प्लस एम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी के बराबर है ये। अब एस्केप वेलोसिटी,
इट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड टू एस्केप टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए प्लैनेट। मिनिमम वेलोसिटी होती है, तो हम ऐसे कोई मास पार्टिकल है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो हम इसे कंजर्व करेंगे। पहले तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल बी स्पीड से मूव कर रहा है तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस, अब इनिशियली यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ तो जीरो थी, तो माइनस एम जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर हम पार्टिकल को यहाँ से मूव कराएं तब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। हमने पार्टिकल यहाँ से मूव कराया तो ये वाले डिस्टेंस पे पार्टिकल है, आर आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, कहाँ तक जाएगा पार्टिकल, लास्ट में जीरो पे रुकेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बी, तो बी एस के बचेगी हमारी, तो बी कैसे, रूट टू जी एम अपन आर, अप्रोक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी, बी रूट ओवर टू जी आर। तो ये हमने जी आर के टर्म में बना दिया, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जी एम बाई आर स्क्वायर जी बन गया, यहाँ पे हम आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर हमारा जी बन जाएगा, रूट ओवर आर रूट टू जी आर बन जाएगी वैल्यू। और फिर ये क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन ये भी है, देख लेना। ये क्वेश्चन दिया गया है।